इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया हो, क्योंकि मेरी कौम तो जन्नत लेने की आदी हो गई। अब कुछ हरामखोरों ने जन्नत बेचने की एजेंसी भी ले रखी। क्या खूबसूरत ड्रेस लिबास पहन कर आते हैं जन्नत के सौदागर। इनकी भी दुकान बंद कराई जाएगी, इनकी भी दुकान बंद होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया माइक चेक कर, आवाज कैसी खनखन आ रही है, इसको मीठी बनाइए। इको हटाइए, जो मैं बोलूं साफ साफ समझ में आवे। आप लोग क्यों खड़े हो? तमाशा है या मजहबी जलसा है? एक बार सारा मजमा नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने की सरकार को आवाज दे। उलमाए कराम की तवज्जो चाहो। इरशाद इरशाद। हुकूमत हर मुल्क में है। क्या बात है, हुकूमत हर मुल्क, सरकार सिर्फ एक है। बेशक। तवज्जो चाहो। हुकूमत हर मुल्क में है, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। ये कोई जरूरी नहीं कि मुल्क के हुक्मरानों के कानून को मुल्क की आवाम मान ले। जी, अगर हुकूमतों का कानून आवाम मान लेती तो आज किसान आंदोलन पर नहीं बैठता। बिल्कुल। इसलिए कि ये हुकूमत का कानून है, कोई जरूरी नहीं कि सब मान ले। और किसी हुक्मरां में इतनी ताकत नहीं कि अपनी बात किसी जानवर से भी मनवा ले। लेकिन एक सरकार है। भाई थोड़ा बेस बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ भाई। एक सरकार है जी, बस इसी पर छोड़ दो। एक सरकार है, बोल दो और रंग में आके बोल दो, तकरीर कर दो। एक सरकार है, एक सरकार है जो न डंडे का इस्तेमाल करे, क्या बात है, न हथकड़ी का इस्तेमाल करे, न खंजर का इस्तेमाल करे। एक सरकार है, अगर इशारा कर दे हलीमा के झूले से तो हुकूमत चले चांद पर। क्या बात है। इसलिए बलियाबी की आज तकरीर खास तौर से नौजवानों सुन लो।
छोटे भाई गुलाम जिलानी जो बहुत करीब है, तुमने दूर से बलियावी को देखा है, गुलाम जिलानी ने बहुत करीब से देखा, बेशक बेशक। जेब भी देखा है, बिस्तर भी देखा। गलतफहमियों में जीने वालों की गिनती नहीं होती, क्या बात है। लेकिन शऊर के साथ जीने वालों की गिनती होती है। ए बेटा ए, यहां से भगाओ इन सबों को भाई। मैं मुबारकबाद दूं जामिया रजा दारुल क़िरत के मुंतजमा को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को, असातिज़ा को। मैं शुक्रिया अदा करूं उनका जिन्होंने ज़कात के पैसे, खैरात के सिक्के, अतियात का ताउन, चावल गंदुम दाल से मदद की। क्या बात है। मैं आज उलमाए कराम के बीच 10 मिनट कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर ज़मीर जिंदा है और इंसान का भेजा है, जानवर का नहीं है, तो आज बलियावी की गुफ्तगू सुन लो, वरना वो दिन बड़े करीब है कि ढूंढोगे कि कहां है बलियावी तो शायद मुलाकात ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो वो खड़ा होकर वीडियो बना रहा, कोई काम सुनता तो है नहीं। अबे मैं तू सुनने के लिए आया, वीडियो बनाने के लिए आया है? गजब के लोग भाई, इतनी लाठियां पड़ गई फिर भी मुसलमान को होश नहीं। अल्लाह। तो आओ मदीने की सरकार को आवाज दो, सारा मजमा मुट्ठी बांध के मेरे साथ सदा लगाएगा, हाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोगों के पास हाथ है तो आप लोग भी उठा लो, लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहतरम जनाब खलील अंसारी साहब साबिक के मेले भी तशरीफ फरमा। खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा ईसा मिसबाई साहब भी तशरीफ फरमा है, और इस पूरे खित्ते और दयार के सारे जिम्मेदार उलमाए इकराम जो मदारिस भी चलाते हैं, जी, तहरीक का हिस्सा भी है। बलियावी की गुफ्तगू का आगाज यहीं से है। मौत आदमी की होती है, जी जी, क्या बात है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बिल्कुल। बेशक तवज्जो चाहूं, बेशक। तवज्जो चाहूं, अगर अगर अच्छा अगर जुमला। सुनना चाहते हैं तो। हाँ। वरना मुझे मालूम है कि जो कौम अकीदत की भट्टी में डाल दी जाए उसे जरूरत का एहसास नहीं होता। लेकिन हमने भी ठान लिया है, आहद कर लिया है कि अपनी कौम की औलादों को, अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को अंधभक्ति की तरफ नहीं जाने देंगे। और आज कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है अंधभक्त बनाने का। बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। क्या बात है, आशिक बनाया। तवज्जो चाहूं, हजरत जल्दी बांध लीजिए ना। आशिक और है, अंधभक्त और है। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, आशिक और है, भक्त और है, बेशक। अंधभक्त और है।
एक लाठी गिर जाए तो अंधभक्ति का नशा उतर जाए, लेकिन आशिकी का जुनून ये है कि खुबैब को सूली पे लटका दिया जाए तो खुबैब मुस्कुरा कर कहे, ये तो अल्लाह ने एक जान दिया है जो महबूब पर कुर्बान है। मेरा रब अगर करोड़ों जान अता करता तो हर जान नबी पर नजर करते जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, मोहब्बते रसूल। मेरे अजीज, आखिर हमारे मदरसों ने बिगाड़ा क्या है किसी का? हुकूमत के पागल बुलडोजर हमारे मदरसे की दीवारों क्यों ढूंढ रहे हैं? हुकूमतों के बुलडोजर मेरी मस्जिदों के मीनारे की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? जमीन का टुकड़ा मुसलमानों ने दिया, इमारत बनाने के लिए ईंटें मुसलमानों ने दिया, बच्चों के खाने का इंतजाम मेरी मां बहन बेटियों ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके दिया। हमने हुकूमत के खजानों से खैरात नहीं मांगकर इमारत बनाई है, हमने हुकूमत के पैसों से मांग करके मस्जिदें नहीं बनाई है। बलियाबी तो कहता है यार, जो मजहब बिजली की चोरी से रोशनी वाले नमाज को जायज न करार दे। क्या बात है। कारी साहब, आपका माइक अगर ठीक रहता तो आज मैं तकरीर कर देता। मैं किस पोजीशन में खड़ा हूं, जो लोग सुबह उतारे हैं गाड़ी से उन्हीं को पता है कि मैं किस हाल में हूं। अल्लाह सलामत रखे। जो आदमी 24 घंटे में शायद 6 घंटा ना सो सकता, उसकी क्या हालत हो सकती है? बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नौजवान पार्टी लोग अगर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ तो आज मैं तकरीर कर दूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने गाजी की बात मान लीजिए, बैठ जाइए। बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, देर मत कीजिए। इसी जमीन की जंग है, जमीन ही पर लड़ी जाएगी। मैं मुबारकबाद दूं हजरते कारी गुलाम रसूल साहब नैयर गजाली, नैयर गजाली को। मेरी जमात का ये वो कलंदर है जो बोलता नहीं है, करता है। सच है। जो बोलता नहीं है, करता है। और मरपा कचौर वालों, आज से 30 साल पहले के अपने बाप दादा की गरीबी का खतियान निकालो। 30 साल पहले भी तेरा बलियाबी इस इलाके में घूमा है रे। बेशक 30 साल पहले इस मरपा कचौर में इतने मकानों पे छत नहीं थी। हक है। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोल, सही है कि गलत? दरवाजों पर इतनी गाड़ियां नहीं थी। 2-4 गांव मियां टोली का घूम लो तो शायद किसी के दरवाजे पर मोटरसाइकिल, वो भी राजदूत। न कारखाना लगा, न फैक्ट्री लगी, न कोई अंबानी का रिश्तेदार हुआ, न अडानी का कोई एजेंट हुआ। फिर इस इलाके की तस्वीर बदल कैसे गई? माफ करना, ये तेरे बाजुओं की कुव्वत का कमाल नहीं है रे, ये मुस्तफा के मेहमानों की बरकतें हैं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह।
बाबू मेरे 2 डब्बे ने देश का नाश किया, तुमने भी 2 ही डब्बा खड़ा किया। मैं क्या कह रहा था? सुभान। इसलिए कि मेरा परवरदिगार तेरा चेहरा, तेरा रंग, तेरी नस्ल देखकर बरकतों का नुज़ूल नहीं किया। तेरी आबादियों में मुस्तफा के मेहमान, वाह, तेरे दस्तरखान पर बैठे रहे रब्बे जुल जलाल, तेरी रोजियों में बरकतें अता करते रहा। बेशक 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 हक है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। क्या कहने? अहले फिक्र की तवज्जो चाहो। ए बेटा, या तो बैठ जाओ या तो निकल जाओ। गजब के पागल लोगों से पल्ला पड़ गया भाई। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मौत हड्डियों की होती है, मिशन की नहीं। जमीन का नक्शा बदलता है, मिशन नहीं बदलता। इलाकों की तस्वीर बदलती है, मिशन नहीं बदलता। इंसान का जिस्म बदलता है, मिशन नहीं बदलता। लोगों की सूरत बदलती है। इनको हटाओ ना मेरे भाई, इनको हटाओ। मिशन नहीं बदलता, मिशन नहीं बदलता। क्या बात? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। हम रहे न रहे, मिशन रहे। तुम रहो न रहो, मिशन रहे, मिशन रहेगा। खानदान रहे न रहे, मिशन रहेगा। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा। मरपा कचौर वालों, हम तुम रहे न रहे, रज़ा दारुल क़िरत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ा दारुल क़िरत, गाज़ी मिल्लत। दिलबर देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ ये वाला इंसान खड़ा कर, कहाँ गए दिलबर? चले गए, चले गए। अच्छा, शुक्रिया। आदमी रहे न रहे, बोले स्टेज वाले तो थोड़ी देर आज मैं तकरीर कर दूं, मदरसों से लोगों को डर क्यों लग रहा है? जरूरत है। मौलाना ईसा साहब, मदरसों की इमारत मेरी जमीन पर, बिल्कुल। और बलियाबी तो कहता पूरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में याद करो, मदरसों में हमने मुठिया का चावल दान पुण्य, ज़कात फितरा मांग कर बच्चों को पढ़ाया है। हमने भारत के मदरसों में नफरत नहीं पढ़ाई है, मोहब्बत पढ़ाया है। बेशक बेशक बेशक। लड़ाई तो होनी है। और मुसलमानों, तुम इस गलतफहमी में मत रहना रे कि तेरे लिए कोई सोचने वाला नहीं है। जो तेरे लिए लड़े, तुम उसके बारे में सोचो मत सोचो, लेकिन तेरी नस्लों को कोई आंख न दिखाने पावे, इसके लिए सोचने वाला पैदा हो चुका है, अब कोई रोक नहीं सकता। बेशक बेशक। जंग तो छिड़ गई है, तहरीक बेदारी उसी का एक हिस्सा है। मैं जानता हूं कि एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हम अपने उलमा की जो टीम लेकर निकले हैं, तो इस टीम का एजेंडा और मिशन यही है कि हम 5 साल खटेंगे तो 6ठे साल में रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। और अब तो नारा लगना शुरू हो गया है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।
आप भी लगा दो मेरे साथ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जोर से बोल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी। लड़ाई तो होगी, लेकिन ये लोग जो घूमकर मेरे बच्चों को डराने की सुपारी ले बैठे हैं, खलील साहब, ढेरों के खद्दड़ के कुर्ते फट जाएंगे रजा वालों के तेजाब के साथ। छूटने वाली बात नहीं। जिसको देखो वही मेरे बच्चों को डराता है। फलाना जीत जाएगा, फलाना जीत जाएगा। अरे मुसलमान, 24 घंटे में एक घंटा तो सोच। तू क्यों नहीं सोचता कि तेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस क्यों नहीं बनते? अरे तुझको तो इतना डरा दिया गया है कि तू अपने बच्चों को चपरासी बनाने की बात नहीं सोच पाता, और दूसरे के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात 24 घंटा सोच रहा। क्या कहने हैं। इस सोच को बदलना पड़ेगा और इसी के लिए तहरीक चल रही है, रुकेगी नहीं। हम तो निकले हैं मुअज्जिन बनकर। तुम सुनो न सुनो मैं सदा देते रहूंगा। क्या बात है। तुम साथ आवो ना आवो मैं सदा लगाते रहूंगा। क्या बात है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? मैं सोचते रहा। मदरसों में हमने एंटी नेशन कोई किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में हमने समाज में नफरत नहीं पढ़ाई। बेशक। अरे मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया अपने बच्चों को कि अगर रात को तुम खाकर सो गए, तेरे पड़ोस का कोई हिंदू भाई अगर भूखे सो गया तो तेरा खाना हराम हो जाएगा। क्या कहने हैं। हक है। हमने मोहब्बत की ये तारीफ पढ़ाई। हमने भारत से बेवफाई नहीं पढ़ाई। हमने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की जंग लड़ने के लिए जिहाद पढ़ाया। क्या कहने हैं। लेकिन आज हुकूमत का बुलडोजर, हुक्मरानों की आंखें, सत्ता वाली आंखें मेरे मदरसों की ईंटों से, मस्जिदों के मीनारे से डरती क्यों है? बस इसी की वजाहत कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। चूंकि वक्त भी नहीं है, जोहर का वक्त करीब होने जा रहा है। असर अभी नहीं, जोहर का आखिरी वक्त है वैसे 3:15 तक किया जाए। अच्छा, तो फिर भी 10-15 मिनट तो जी पहले छोड़ेंगे, तब ना लोग आखिरी वक्त में जोहर अदा कर सकेंगे। जी। बहरकैफ मैं क्या कह रहा था? मदरसों से डर क्यों लगता? मेरे अजीज, अपने ज़हन और दिमाग को ले चल फलस्तीन। मदरसों से डर क्यों लगता? ये वही अरब का खित्ता है फलस्तीन, जहां आज बैतुल मुकद्दस है। कल भी बैतुल मुकद्दस था, आज भी बैतुल मुकद्दस है। ये भाई अमेरिका है जिसने दादागिरी करते हुए कहा था आज से 3.5 माह पहले कि फलस्तीन 6 घंटे के अंदर मसल दिया जाएगा। इस्राइल ने कहा था जी कि 8 घंटे के अंदर जमीन के नक्शे से फलस्तीन गायब हो जाएगा। बलियावी कहता अकल के टुवरो, जमीन की आजादी की जंग फौज से लड़ी जाती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग
इश्क से लड़ी जाती है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। कई जलसों की तकरीर में उतनी दिक्कत नहीं हुई जितना इतनी देर में आपके माइक ने थका दिया बलियाबी को। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। मदरसों से डर क्यों लगता है? इको हटाओ ना भाई, क्यों बार बार बढ़ा दे रहे? मदरसों से क्यों डर लगता है? तैयबई फलस्तीन, जहां बैतुल मुकद्दस आज भी है, कल भी रहेगा। अमा यार, करबला में जब इमाम हुसैन का कदम पड़ गया तो करबला की तारीख कयामत तक मुस्तफा की उम्मत नहीं भूलेगी। बेशक बेशक। ये तो बैतुल मुकद्दस है, जहां हुसैन का नहीं मेरे नबी का कदम पड़ा है, इसको कैसे भूलेंगे? क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीज, हजारों साल पहले बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा। यहूदियों का कब्जा, सत्ता का पावर उनके पास, एटमी ताकत उनके पास, वर्ल्ड में दादागिरी उनकी चले। लेकिन बलियाबी कहता, पूरी दुनिया के दादाओं कान खोल के सुन लो, दादा बनकर उमर आए थे, दादा बनकर उमर आए थे, दादागिरी लेकर आए थे। सोचा था कि तलवारों की धौंस दिखाकर अपनी मनवा लूंगा। दादाओ सुन लो, जब आए करीब तो आकाए रहमत से सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के हाथ में तलवार है, नीयत अच्छी नहीं लग रही। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि चलो रास्ता बदल लो। बदलता इंसान है, मिशन नहीं बदलता। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। आकाए रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर घबराओ मत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अबू बकर घबराओ मत, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया हो, क्योंकि मेरी कौम तो जन्नत लेने की आदी हो गई। अब कुछ हरामखोरों ने जन्नत बेचने की एजेंसी भी ले रखी। क्या खूबसूरत ड्रेस लिबास पहन कर आते हैं जन्नत के सौदागर। इनकी भी दुकान बंद कराई जाएगी, इनकी भी दुकान बंद होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने नबी की उम्मत को आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। मदरसों से डर क्यों लगता? अरे लड़का, अरे गजब है भाई, क्यों ये बोझ लोग आ जाते हैं जलसों में? अब तो आने वाले दिनों में इस तरह के लोगों के लिए गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी। ये स्क्रैप माल, कचड़ा माल लेकर कहां जाओगे? कचड़ा चुनने वाला भी मौलाना ईसा साहब जी जी, कचड़े में से भी काम की चीज निकाल के थैले में रखता है, सारा कचड़ा नहीं रखता। क्या बात है, क्या बात है। कारी गुलाम रसूल साहब, मैं कलकत्ता से तकरीर करके खिदिरपुर से लौटा, चला एयरपोर्ट,
तो मैंने टैक्सी वाले से कहा रास्ते में रोक के कहीं चाय पिला। जी। मौलाना आंखें छलक जाती हैं। ये सुनी हुए वाकयात नहीं बलियाबी के साथ बीते हुए हादसे। दमदम एयरपोर्ट से पहले खलील साहब वो जो घड़ी वाला टावर है उसके बगल में एक चाय वाला है जो मोहब्बत करता है। मैंने कहा वहीं दुकान पर रोको। देख रहा हूं कि कुछ गरीब बच्चे कांधे पर बोरा और हाथ में डंडा लिए एक लाइन से बैठे। ला ला। चाय बिस्किट लेने के बाद कुछ दूर आगे जैसे ही चाय पीकर मैं गया, मुझसे पहले ये लोग निकल गए। कचड़े के डब्बा को पलट करके डंडा मार मार करके किनारे कर रहा और उस कचड़े के पेटी में जो कचड़ा छांट छांट कर डंडा के जरिए जो काम की चीज है उसको निकाल करके बोरा में रखे जा रहे। जी। मुझको भी लगा कि इसको जरा समझना चाहिए। अल्लाह की जमीन पर हर चीज सीखने की होती है। बेशक बेशक बेशक। जब करीब गया तो देख करके मैं हैरत में रहा। फ्यूज बल्ब का हिस्सा उठा के रख रहा जिसमें एल्युमिनियम है, लोहे का टुकड़ा उठा के रख रहा, प्लास्टिक उठा के रख रहा, यानी कचड़े में वो काम की चीज ढूंढ के निकाल रहा। बेशक बेशक। तहरीक बेदारी का मिशन यही है कि मुसलमानों की मंडी में जो कचड़ा है इसी कचड़े में से काम की चीज को निकाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता हुक्मरानों को? क्यों खटकते मेरे बच्चे? बलियाबी तो कहता रे यार मैंने किसी सेठ साहूकार धन्ना सेठ के बेटे को नहीं पाला है, बल्कि उस गरीब बाप की औलाद को मदरसों में लाया है। जिसके जिसके बाप की फटी लुंगियों में गांठ पड़ी थी उसके बेटे को लाया है। मजदूरी करते वक्त जिसके हाथ में ठेले पड़ गए उनको औलादों को लाया है। मदरसों से डर क्यों लगता है? क्यों डरे हुए हुक्मरान हैं मदरसे से? तो 1000 साल पहले उसी फलस्तीन में कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों ने जब कब्जा कर लिया तो उस वक्त अमेरिका हो या नाटो के नाटो से रिलेटेड बर्तानिया समेत सारे मुल्क के लोगों ने यही कहा था अब मेराज की तारीख पढ़ेंगे तो मस्जिद अक्सा का तस्करा नहीं करेंगे, कब्जा मेरा हो चुका है। अब मेराज की बात करेंगे तो मस्जिद अक्सा का तस्करा नहीं करेंगे, इसलिए कि बैतुल मुकद्दस पर कब्जा मेरा है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। इसी माहौल में अरब की वादी में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया कुफ्र वालों अपना लश्कर संभाल लो, मुस्तफा के दीन का मिशन पैदा हो चुका है। क्या बात है? बैतुल मुकद्दस की आजादी का मिशन पैदा हो चुका है। अरब के खित्ते में मुस्तफा के दीन का बारिश का मिशन पैदा हो चुका है। रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियों की इज्जत व आबरू का चौकीदार पैदा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, रज़ादारुल क़रार। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों से डर क्यों लगता? बस गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा है, मदरसों से डर क्यों लगता? जिंदगी ने वफा की, फिर कभी आया तो मिशन, और मिशन पे थोड़ी देर में गुफ्तगू कर दूंगा। ये क्या है मेरे अजीज? थोड़ी सी तवज्जो करो।
बस सिर्फ 5 मिनट, इरशाद। सिर्फ 5 मिनट, लेकिन एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सभी आदमी हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता मौलाना ईसा साहब? और माफ करना, राजनीति और सियासत में ये टोपी और दाढ़ी बर्दाश्त नहीं होती। ये टोपी और दाढ़ी नहीं बर्दाश्त होती। गैरों की तो छोड़ यार, जो मियां टोली वाला है उसको ज्यादा दिक्कत है। इसलिए कि उन हरामखोरों को पता है कि जो मुस्तफा का वारिस होगा वो समझौता नहीं करेगा। बेशक। और बलियावी ने तो अपनी पार्टी और अपने नेता से भी 2-2 हाथ लिया। खलील चचा मौजूद है, पूछ लेना। बेशक बेशक। जब एनआरसी और सीएए का तूफान खड़ा हुआ था तो उस वक्त हमारी कौम के बड़े सारे वो लोग जो सियासत की हिज्जे नहीं जानते, पता नहीं किसके टुकड़े खाए हुए थे कि बलियावी को व्हाट्सएप फेसबुक पर गालियां लिख रहे थे। अल्लाह अल्लाह जी। लेकिन वह जिसकी दलाली कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। वो जिसकी दलाली कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये मेरा छोटा भाई गुलाम जिलानी है, पैसे नहीं थे मेरी जेब में। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करना है, कुछ पैसे हैं बाबू तेरे पास? इसने कहा फिक्र मत कीजिए, अभी जिलानी है। क्या बात है, सुधारने वाली ताकतें लड़ती। क्या बात है। लेकिन यह भी तय है कि अगर मेरे बच्चे सुकून से नहीं रहेंगे तो जमाने के हुक्मरानों तुमको भी बलियावी सुकून से नहीं सोने देगा। बिल्कुल। न तुम सुकून से रहोगे न मैं सुकून से रहूंगा। अगर तुम सुकून से रहना चाहते हो तो मेरे मदरसों की तरफ लाल आंखें मत उठा के देखो, मेरी मस्जिदों के मीनारों की तरफ आंखें उठा के मत देखो। इसलिए कि हुकूमत के सिक्कों से मैंने मीनार नहीं बनाया है, मुस्तफा के गुलामों के पैसों से बनाया है, नबी के आशिकों की दौलत से बनाया है। बेशक। तेरे बाप के घर से नहीं लाया है, रसूल पाक का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। जितना मुझे सता रहे हो ना उतने ही ज्यादा तबाह रहोगे, लिख लो। ये बात मैं इसे ही नहीं बोल रहा हूं, लोग जान चुके हैं कि बलियावी को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। बेस बढ़ाइए मेरे अजीज, सुभान अल्लाह। मदरसों से डर इसलिए लगता कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया मैं आ रहा हूं, बैतुल मुकद्दस मेरा है, लेके रहेंगे। आज यही नारा लग रहा है पूरी दुनिया में। बम बारूद से मुस्तफा के आशिकों की हिम्मतें नहीं तोड़ सकते। बेशक। अरे जब पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 न तोड़ सका और 22,000 का लश्कर जब करबला का 72 न तोड़ सका और सारे जमाने के मौलवी मिलकर एक अहमद रजा ने तोड़ सका और सारे खित्ते के लोग मिलकर एक अख्तर रजा ने तोड़ सका, सुभान अल्लाह। तुम क्या तोड़ोगे? सुभान अल्लाह। वो कोई और धर्म है जहां हुकूमत के पैसों से दिया जलता है, ये इस्लाम है। हुकूमत के पैसों से गांव में झंडा नहीं बचता, मुस्तफा के आशिकों के खूने जिगर की कमाई से चरागा होता है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी अरब के खित्ते में निकल पड़े तो मचा बवाल। और ये वही सिंध है जो पाकिस्तान में, सिंध के कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों के पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ियां डालकर जेल की सलाखों में
कैद किया गया था। अरब को जाने वाला एक काफिला उसी सरहद से गुजरा है। गुजरते हुए काफिले को देखकर रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियों ने कहा, ओ अरब को जाने वालों, अरब में मेरा एक भाई रहता है। अरब में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम है, उसको मेरा सलाम कहना। बेटियों ने ये नहीं कहा मेरी बिरादरी का कोई रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों ने ये नहीं कहा कि मेरी बिरादरी का कोई रहता है। बिरादरी के नाम पर मेरी औलादों के टुकड़े करने वालों, बिरादरी के नाम पर सियासत की दुकान खड़ा करने वालों, अगर तुमने बिरादरी के नाम पर मुस्तफा की उम्मत को बांटा तो लिख ले, तू संघ का एजेंट तो हो सकता है, इस्लाम का सिपाही नहीं हो सकता, मुस्तफा का आशिक। बेशक। लेकिन बांट रखा हरामखोरों ने बिरादरी के नाम पर। मेरे अजीज, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम के कान में आवाज पहुंची है, सिंध के कैद खानों से सैयदा फातिमा की कनीजों ने मुझको सलाम भेजा है, वहीं से उन्होंने जवाब दिया, घबरा मत, तेरे सलाम का जवाब हम हवा के कांधे पर नहीं, तेरी आजादी कराने के बाद सलाम का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। अब तारीख पढ़ने के बाद बलिया भी सोचते रहा, मदरसों से आखिर डर क्यों लगता है, मदरसों का इतना खौफ हुक्मरानों पर क्यों है। तो तारीख का मुताला करने के बाद नतीजा सामने आ गया। पढ़ते पढ़ते बहुतों को पढ़ा, बलियाबी ने तेरे नेल्सन मंडेला को भी पढ़ा, राष्ट्रपिता बापू को भी पढ़ा, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर को भी पढ़ा, इंदिरा गांधी पंडित नेहरू को भी पढ़ा, तेरे बलियाबी ने खान अब्दुल गफ्फार को भी पढ़ा, मौलाना मजहरुल हक को भी पढ़ा, तेरे बलियाबी ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को भी पढ़ा। मदरसों से डर क्यों लगता है? क्या बात है, क्या बात डर क्यों लगता है? पढ़ते पढ़ते जब बलियाबी इस नतीजे पर पहुंचा तो फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया। नेल्सन मंडेला की तालीम स्कूल से है, राष्ट्रपिता बापू की तालीम कॉलेज से है, जयप्रकाश की तालीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज से है, आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां से हुई है? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां? तो मुअर्रिख लिखता है मदरसे में पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीनी मदारिस जिंदाबाद बोलो। कल के मदरसे में आज के मदरसे में फर्क है। आज का पढ़ाने वाला कादिरी है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अगर मोबाइल से फुर्सत हो तो सुन लो, नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या नशा है मोबाइल का? इरशाद। इसी डब्बे में दफन होने को जगह मिलने वाली है, मुस्तकबिल में जमीन पर नहीं मिलेगी, लिख लो। ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कोई तुम्हारा नहीं है, सेकुलरिज्म ढोंग है। बेशक बेशक। सेकुलरिज्म नाम का जानवर नहीं है, भारत में एक लफ्ज है। सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी कौम का एक एक आदमी वोट बोरा में कस के दे देता, लेकिन उसी सेकुलर पार्टी का कोई टिकट लेकर मेरी कौम का बच्चा आता है तो उस सेकुलर पार्टी के बिरादरी की नंगी नाच देख लो।
कब तक हराने के लिए जिंदा रहोगे? अपने बेटों के मुस्तकबिल को जिताने के लिए कब जीना शुरू करोगे, ये बताओ। क्या बात है। तो बोलो, अगर तेरे बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए उतरा जाए तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? साथ देंगे। हजरत आप मत बोलिए, इनको बुलवा रहा हूं। अगर तेरे बेटों की लड़ाई, मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे बलियावी तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़ोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बलियावी के खिलाफ कोई भड़का दे 10 रुपया दे करके तो तुम भी कहने लगोगे कि फलाने का दलाल हो गया। 4% वाला राजा हो सकता है। आंख खोल के देख, जिस जीतन राम मांझी जी के पास पूरे बिहार को मिला दो तो शायद 10 लाख उनकी आबादी नहीं है वोट की, लेकिन जिसको देखो इस वक्त वही बड़का जैतून का तेल का डब्बा लेके मालिश कर रहा। क्या खलील साहब, तो अब कब जवान हुई? उतरिए, साथ नहीं। जलसे आज रात को तो आपका बलियावी बैठ रहा है, पूरा सेटअप तैयार है। अगर कोई अपने बताहा और पागल बेटे के लिए जी सकता है तो बलियावी पागल है जो अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए नहीं लड़ सकता। क्या बात है। तो खुलकर बोलो, लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? ओए जोर से बोलो, दोनों हाथ उठाकर साथ दोगे कि छोड़ोगे? अगर बलियावी कोई बड़ा फैसला ले तो मानोगे कि छोड़ोगे? तैयार रहो, गांव गांव निकलूंगा, यात्रा शुरू करूंगा और चलेंगे तो चलेंगे। बस आखिरी बात, मदरसों से डर क्यों लगता? आज के पढ़ाने वाले कादिरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला मेरा अब्दुल कादिर। तारीफ यही है। अच्छा एक बात बताओ, मरपा कचौर वालों, चाहे दिल्ली रहो कि पंजाब रहो, हरियाणा रहो कि लुधियाना रहो, किसी सेठ के जेब में इतनी ताकत है जो अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतना आलिम बुला ले? अरे बोलना, किसी सेठ के जेब में इतना पावर है कि अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतना मजमा बुलवा ले? लेकिन क्या करम है मदीने की सरकार का। बेटा किसी का, माँ बाप को योर, खिलाए कोई और, पढ़ाए कोई और। क्या बात है। आज जब पगड़ी बंधने का ऐलान हो तो मेरी कौम का जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, सबने कहा चल घर से निकल, हम जरा वो चेहरा देख ले जो हाफिज कुरान बना है, आज उसके सर पे ताज रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, माशाल्लाह मदरसे की इमारत तो अच्छी है, लेकिन बच्चे धूप में खाना खाते, जी बारिश में दिक्कत होती, यहाँ डाइनिंग हॉल ऊपर बनाना जरूरी है जी जी। ताकि मदरसे के बच्चों को, स्कूल के बच्चे ये न कहें कि हम तो डाइनिंग हॉल में खाते हैं, तुम कहाँ खाते हो? अल्लाह अल्लाह। ये भी कहें फख्र के साथ कि तुम डाइनिंग हॉल में जानवर की तरह घूम घूम खाते हो, हाँ। मैं डाइनिंग हॉल में दस्तरखान बिछाकर मुस्तफा की सुन्नत की तरह खा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ कि जितने लोग आए हो इसमें से कोई कभी दूल्हा बना है? दूल्हा के गर्दन
मौलाना ईसा साहब आप बने थे कि नहीं? जी दूल्हा बने थे। अच्छा, बगैर आपके दूल्हा बनने ही इतनी आबादी बढ़ गई। माशाल्लाह। कारी गुलाम रसूल साहब, एक मंजर देखने के बाद मेरी आंख भर गई। मेरे इदारे शरिया के बगल की एक औरत जो दिन भर भीख मांगती थी, अल्लाह अल्लाह। जुमा के दिन मस्जिदों के दरवाजे पर वो खड़ी मिले, दिन में बाजारों में वो भीख मांगते मिले। एक रोज देखकर कारी साहब मेरी आंख फटी की फटी रह गई। जो खुद ही जमाने से भीख मांग रही है, मेरी आंख फटी की फटी रह गई ये देखकर कि एक लड़का जुब्बा पगड़ी सेहरा बांधे हुए जा रहा और उसकी माँ जो है आंचल में इतना सिक्का लिए हुए दे दनादन लुटा रही है। मैंने कहा, जो खुद ही भीख मांग करके अपनी जिंदगी बिता रही हो, आज इतनी सखी कैसे हो गई? मैंने कहा, अरे आज ये तेरी सखावत का हाल। बोली, बलियाबी आज मैं इतना खुश हूँ, आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। सुभान अल्लाह। मैं अपने बेटे का सदका उतार के गरीबों में लुटा रही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तमीज, क्या बात है, बड़ी अच्छी, क्या बात है। मेरे अजीज, मेरे दिमाग में बात आई, एक गरीब माँ अपने बेटे का सदका उतार रही है। आए हाय, देखो देखो, ये सदके की बात महतारी समझ गई। अल्लाह ताला सलामत रखे। जब बेटों को बुखार लगे, बीमार पड़े, मुलहक मरज हो जाए, तो माएं जल्दी से 11 रुपया, 21 रुपया, 200-400 रुपया, और अगर पैसा नहीं है तो इतना कहती है, ए अल्लाह मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं सदके का रोजा रखूंगी। जी 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 जी। इतने बच्चे हाफिज कुरान हुए। इस मजमे में कोई एक नौजवान ऐसा है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार दे 500 रुपया से। हाय हाय हाय। बस 2100 रुपया से डॉक्टर, 500 रुपये से कोई जवान अपनी माँ की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतार दे। माशाअल्लाह। हमारे कारी साहब ने अपनी वालदा की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा, एक नौजवान ने अपनी माँ की तरफ से, एक बड़े साहब ने अपनी माँ की तरफ से, एक नौजवान ने अपनी माँ की तरफ से। उतार लो सदका आज अपनी माँ का। तुम बीमार पड़ो तो तेरी माँ सदका उतारे। आज माँ की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतार दो और जमाने वालों को बता दो, बस आने दीजिए। सुभान। हमारे खलील चचा ने भी अपनी वालदा की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है। उठ जाओ मुस्तफा के गुलामों। सुबह आए हाय हाय। मौलाना ईसा मिसबाही, बस छोड़ दीजिए, अभी नहीं, बस रख दीजिए। सुभान। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, अगर एहसास है कि तुम्हारी मुसीबतों में माँ तेरा सदका उतारी है तो आजा मैदान में, आज हाफिज कुरान का सदका अपनी माँ की तरफ से उतार दे और बता दे जमाने वालों को कि जब हम माँ का सदका उतारते हैं तो मुस्तफा के मेहमानों की फौज खड़ी कर देते हैं। नबी के इश्क का सदका उतारेंगे तो सिक्का नहीं होगा, मेरा सर होगा। नबी के इश्क का सदका उतारेंगे तो जेब के पैसे नहीं होंगे, मेरी रूह होगी। नबी के इश्क का सदका उतारेंगे तो वो रंग। छोड़ दीजिए प्लीज, आप छोड़िए, आप हटिए पीछे, बरकतें मत रोकिए। ये माँ के बेटों का गोश्त का जिस्म नहीं उठा है, दूध की गैरत उठी है।
कुफ्र देखकर यही जलवा परेशान है। कैसे आशिक हैं ये अपने नबी के, क्या जुनूने इश्क है मुस्तफा वालों पर। अगर आपकी जेब में 2 रुपया भी हो तो बैठे मत रहो, उठो 1 मिनट के लिए। और अगर पैसा नहीं है तब भी उठो और जमीन को गवाह, ए बेटा ए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अभी कौन कहा है तकसीम करने के लिए कुरान शरीफ? नहीं सुन रहे हो? ये बंद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मुसीबत है। सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, उठ जा रसूलुल्लाह का आशिक जमाने को बता दे, आज भी गैरत है, आज भी माँ के दूध की गैरत जिंदा है रे। आज भी जमाना इम्तिहान लेना चाहता है तो ले ले। इम्तिहान देने ही के लिए नबी का इश्क पैदा किया, आशिक पैदा किया। धक्का देकर नहीं, धक्का देकर नहीं, इसी से दुनिया धक्का परेशान देकर है, नहीं। इसी जज्बे से दुनिया परेशान है। ये जुनूने इस्लाम है, ये जुनून इश्क़ रसूल है, ये जुनून है मुस्तफा की उम्मत का, ये जुनून है नबी के आशिक का। तब बलिया भी कहता है अकल के टुवरो, सर का बाल छिलवाते रहो, सर का बाल छिलवाते रहो, तुम्हारा सर तो गंजा हो सकता है, मुस्तफा के दीन का मीनार हल्का नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान नबी अल्लाह। के मदरसे मुस्तफा के मेहमानों की अजमत नहीं घट सकती। मुस्तफा के ये जज्बा है, अमा जब माँ के नाम का ये जज्बा है तो नबी के नामूस का जज्बा क्या होगा। लेडीज के तरफ सुभान से अल्लाह। लेकर जाइए ना आप लोग। चलो जमानो उठ जाओ, जमाने को बता दो। सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता है अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आराम से, आराम से, आराम से, किसी को धक्का नहीं दे। तब बलिया भी कहता है कौन देता है देने को मुँह सुभान चाहिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के जोर से नारे नारे से इस्तेगफार। तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत भी लगा। नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, जश्न दस्तार हिफ्ज़ो क़रार, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो जुनून है, यही वो जुनून है, सुभान यही वो जुनून है जिस जुनून से बिहार वाला भी परेशान है, दिल्ली वाला भी हैरान है, सुभान अल्लाह। अमेरिका वाला भी खौफ में है, इसराइल भी दहशत में है। और मदरसों से इसी बात का डर लगता है। वो इन्होंने यूनिवर्सिटियां खोल कर आवारा तो बनाना सिखाया है, सुभान अल्लाह, सुभान आशिक अल्लाह। बनाना नहीं सिखाया। हमने ज़कात और फितरे के सिक्के लिए हैं, चटाई पर बैठाया है तो मुल्क का दुश्मन नहीं वफादार बनाया है, वतन का वफादार बनाया है, समाज में नफरत नहीं मोहब्बत का मुबल्लिग बनाया है, जमीन हड़पने का आदी नहीं बनाया, सखावत का सबक पढ़ाया है। ये वही जुनून इश्क है जिसको देख कर डर लगता है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सुभान अल्लाह। बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरात, मैं आप हजरात का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि आप हजरात ने उम्मीद से कहीं ज्यादा हमारी हौसला अफजाई की है। दामे दिरमे कदम सुखने हर तौर पे आपने मेरा साथ दिया है और हमारे कादम को, हमारे हौसलों को आपने बुलंद किया है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और ये आपसे उम्मीदें कभी रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आप हमें इसी तरह काम करने का मौका इनायत फरमाएंगे और हमारे हौसलों को बढ़ाएंगे। मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और मशकूर व ममनून हूँ। साथ ही साथ हमारे इलाके के, हमारे गांव के हिंदू भाई जो हमारे जलसे में आकर के जलसा को उन्होंने कामयाब बनाया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नसीमे कुए जाना जब मदीने से तू आना, बुए जुल्फ यार लाना, दिल परेशान है सुहाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।